जो लोग राजस्थान में टीचर बनना चाहते हैं, खास करके पीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी लेवल पर, तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। जी हाँ, गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी निकली हुई हैं अलग अलग सब्जेक्ट में। किस तरह से सारी वैकेंसी होने वाली है, फुल डिटेल आपको बताएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे और किस तरह से अप्लाई करना है ये भी आपको बताएंगे। तो पूरा प्रोसेस आपको समझाने वाले हैं, ए टू जेड कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास, अगर जैसे आपने पीजी कर रखा है प्लस आपके पास बीएड वगैरह है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने यूजी कर रखा है प्लस बीएड है, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ केसेस में आपके पास सीटेट होना भी जरूरी है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे वन बाय वन। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक आपने हमारा चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। चलिए आगे देख लेते हैं। एक डिस्क्लेमर है आपके लिए कि अगर हम कोई भी जानकारी दें आपको तो उसे आपको वेरीफाई करना चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट से। ऑलवेज वेरीफाई ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, तभी आप अप्लाई करें, ठीक है ना। और हम किसी भी मतलब वैकेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है और ना ही हम कोई गारंटी देते हैं जॉब वगैरह की। चलिए आज की जो वैकेंसी है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये आई है दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ से ऑफिशियल, इसका, जी हाँ, ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। दिल्ली पब्लिक स्कूल कहाँ पर है? जोधपुर। ये जो मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल तो पूरे इंडिया में इसकी ब्रांचेस हैं। अब ये जो वैकेंसी आई है पर्टिकुलरली जोधपुर वाली जो ब्रांच है वहां से आई हुई है। अब इसमें आप देख सकते हैं पीजीटी लेवल, मतलब 11th-12th लेवल पर अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, साइकोलॉजी में, योगा में वैकेंसी है। वहीं पर आगे अगर हम बात करें तो देखिए टीजीटी लेवल पर इंग्लिश है, हिंदी संस्कृत है और मैथमेटिक्स है, साइंस में फिजिक्स खास करके और सोशल साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, एसएसटी वगैरह। पीआरटी लेवल पर ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द डांस, म्यूजिक, वेस्टर्न, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, गेम्स एंड स्पोर्ट्स वगैरह। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशल एजुकेटर होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। कैपेबल टू टीच द, देखिए जो बच्चे मतलब डिफरेंटली एबल होते हैं, जैसे ब्लाइंड हो गए या फिर डीफ हो गए, मतलब तो उस तरह के जो बच्चे होते हैं फिजिकली हैंडीकैप, उन्हें जो हैंडल करने वाले टीचर होते हैं वो स्पेशल एजुकेटर कहलाते हैं। उनकी भी वैकेंसी यहाँ पर है। अब यहाँ पर एक वैकेंसी ये भी देख सकते हैं कि काउंसलर की, फीमेल काउंसलर की वैकेंसी है। अब इसमें भी आपके पास बीएड वगैरह होता है तो उसे रख लेते हैं ये लोग। इसी तरीके से एटीएल लैब इंचार्ज की भी यहाँ पर वैकेंसी है। अब इसमें आपने आईटीआई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें जैसे पीजीटी लेवल की, तो पीजीटी लेवल पर अगर आपने मतलब पीजी क्वालिफाई कर रखा है वो भी 50% के साथ, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर आपके पास बीएड होना चाहिए, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ओके। इसी तरीके से अगर हम टीजीटी की बात करें तो यहाँ पर आपके पास यूजी होना चाहिए, अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, और प्लस उसके पास आपके पास बीएड होना चाहिए, और यहाँ पर सीटेट भी होना चाहिए, ठीक है ना। सीटेट पेपर 2 होना चाहिए आपके पास, ओके, तब यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसी तरीके से पीआरटी लेवल का भी है, ठीक है ना। तो ये देख लेना आप। चलिए बात कर लेते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना, सारा प्रोसेस क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो सैलरी होने वाली है वो 7th पे कमीशन के हिसाब से होने वाली है। जितने भी डीपीएस स्कूल होते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, आप जनरली किसी और स्कूल को ले लेंगे प्राइवेट को और एक जगह डीपीएस स्कूल को ले लेंगे तो इनका अलग ही स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पर सैलरी वगैरह भी अच्छी रहती है, ठीक है ना, आपको भी मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा सा, हाँ, ये ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ये कहाँ से डाउनलोड करना है वो अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखानी है, वहां से ये फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपको मतलब ऑफलाइन फॉर्म है, इसे प्रिंट आउट कराना पड़ेगा और यहाँ पर सारी चीजें पेन से भरनी पड़ेंगी, फिलअप करनी पड़ेंगी। बेसिक जानकारी है, कोई बात समझ में ना आए तो रोजगार अपडेट विद आदिल खान कमेंट सेक्शन में बता देना, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे हर एक जानकारी आपको सही प्रोवाइड कराने की, ठीक है। तो ये मतलब इस तरह से है पूरा, ये 4 पेजेस का, मतलब 2 पेजेस का है वैसे तो, ये मैंने पीपीटी स्लाइड्स पे आपको दिखा रखा है। अब इसमें करना क्या है ना, आपको ये समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको फॉर्म फिलअप कर लेना, उसके बाद क्या करना है, अटैच करनी है इसमें फोटो कॉपी, टेस्टिमोनियल, मतलब जो भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह हैं, ठीक है ना, मतलब आपकी जो भी डिग्री वगैरह हैं उनकी फोटो कॉपी आपको लगानी है इसमें।
उसके बाद यहाँ पर एक रिसेंट जो फोटोग्राफ है वो भी आपको लगाना पड़ेगा, और डीडी बनवानी पड़ेगी, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा बैंक में जाकर, 250 रुपये का, इन फेवर ऑफ द डीपीएस जोधपुर, ठीक है ना। और इसे आपको पहुंचा देना है लगभग 20 दिन के अंदर अंदर। जो इनका अभी हाल फिलहाल में ये नोटिफिकेशन निकला है, इससे अगले 20 दिन में आपको हर हालत में इनके एड्रेस पर पहुंचा देना है, ठीक है ना। या तो आप खुद जाकर जमा कर दें या फिर बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा कर दें। और इन्होंने एक बात और लिख रखी है, ये पढ़ सकते हैं आप, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अब जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें ही ये कांटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब हम इसे कोई प्रमोट नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, खुद भी इनका नोटिफिकेशन पढ़िए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अप्लाई करिए, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हमारा काम है खाली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का। देखिए, अगर हम बात करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, डीपीएस पब्लिक स्कूल जोधपुर। अब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म है, ये पूरा फॉर्म है 2 पेज का, ठीक है ना। इसे आपको भरना है, सबसे पहले इसे प्रिंट आउट करवा लेना, फोटो कॉपी करवा लेना सी, तो इसे आपको पेन से भरना है, और स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर खुद जाकर जमा कर सकते हैं आप स्कूल में। ये एड्रेस है इसका, यहाँ पर आपको जमा करना है, ठीक है ना। बाकी अधिक जानकारी के लिए इनसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और भी बताता हूँ, जैसे ये नोटिफिकेशन आपको इनकी वेबसाइट जैसे आप खोलेंगे तो फर्स्ट फ्रंट पेज पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमने अपने पास से कोई जनरेट नहीं किया है, ऐसा ना कोई ये एआई जनरेटेड है, ये मतलब ऑथेंटिक वेबसाइट से हम आपको दिखा रहे हैं, वहीं से आपको खुद भी डाउनलोड करना है और खुद भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है आपको, A to Z कंप्लीट जानकारी दे दी है। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो भाई ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का सही जवाब देने की।